पांडवों को जंगल छोड़कर दूसरी जगह जाना था। जाने से पहले भीम ने हिडिंबा से विदा ली। पांडवों ने जंगल छोड़कर अपना सफर जारी रखा, लेकिन घटोत्कच का वचन हमेशा भीम के दिल में बसा रहा। कुंती और उसके 5 बेटे घने जंगल में भटकते हुए कठिनाइयां झेल रहे थे। एक दिन उनकी मुलाकात महर्षि व्यास से हुई। 5 बेटे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनकी महिमा सुनने लगे और कुंती ने महर्षि को अपने जीवन की सारी घटनाएं विस्तार से सुनाई। महर्षि व्यास ने उन्हें शांत स्वर में समझाया, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। कोई दिन हमेशा एक जैसा नहीं होता। जीवन में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए धर्म का पालन करो, यही मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य है। महर्षि व्यास के इस उपदेश ने 5 भाइयों में नई शक्ति और उत्साह का संचार किया। उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगी। महर्षि के आदेश पर वे ब्राह्मण का वेश धारण कर एक चक्रनगर में पहुंचे। नगर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि ये जगह अद्भुत और शांतिपूर्ण है। वो एक ब्राह्मण के घर में ठहरे, जहां उन्हें अच्छा भोजन और आराम मिला। हर सुबह 5 भाई नगर में भिक्षा मांगने जाते। वे गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते। एक दिन जब 4 भाई भिक्षा मांगने गए, तब भीम घर पर कुंती के साथ रुका। अचानक ब्राह्मण और उसकी पत्नी की रोने की आवाज सुनकर कुंती उनके पास पहुंची। उसने पूछा कि क्या समस्या है। ब्राह्मण ने बताया, पास के जंगल में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। वो नगर में आकर निर्दोष लोगों को मारकर खा जाता है। हम उसे हर हफ्ते एक बैलगाड़ी भरकर भोजन और एक व्यक्ति भेज देते हैं, ताकि वो हमें नुकसान न पहुंचाए। और आज मेरी बारी है और मुझे अपने परिवार को छोड़कर बकासुर के पास जाना होगा। यही हमारा अंतिम दिन है। कुंती ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आपने हम पर बहुत उपकार किए हैं। आपके स्थान पर मेरा पुत्र बकासुर के पास भोजन लेकर जाएगा। वो राक्षस उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ब्राह्मण ने पहले तो मना किया, लेकिन जब कुंती ने भीम के बल और पराक्रम के बारे में बताया, तब वो मान गया। भीम बैलगाड़ी में भोजन भरकर बकासुर की गुफा की ओर चल पड़ा। वो कई दिनों से भूखा था, इसलिए उसने रास्ते में ही भोजन खाना शुरू कर दिया। जब बकासुर को भोजन मिलने में देरी हुई, तो वो गुफा से बाहर निकला और भीम को खाना खाते देख गुस्से में लाल हो गया। सारा भोजन खत्म करने के बाद भीम ने बकासुर से लड़ाई शुरू की। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बकासुर ने अपनी पूरी शक्ति से भीम पर हमला किया, लेकिन भीम ने उसे हर बार नाकाम कर दिया। आखिरकार भीम ने बकासुर को जमीन पर पटक दिया और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे समाप्त कर दिया। भीम बकासुर की लाश को खींचते हुए नगर में ले आया। नगरवासी बकासुर की मौत की खबर सुनकर बेहद खुश हुए और उन्होंने भीम की जय जयकार की। राक्षस के अंत से वे न केवल खुश हुए, बल्कि उन सभी लोगों को भी सुरक्षा का एहसास हुआ जो कभी बकासुर के डर से कांपते रहते थे। इस कहानी में हमने सीखा कि कठिनाई और संकट चाहे जैसे भी हो, अगर मनुष्य धर्म और साहस के साथ अपने रास्ते पर चलता है, तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है।